एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 30 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज कोई भी कोट मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड किया है। कारण उसका ये है क्योंकि जिस तरीके का माहौल हमारे आसपास चल रहा है उसमें मैं कुछ भी समझा दूंगी, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं और धीरे धीरे समय लगेगा लोगों को सब चीज़ें समझने में, टैकल करने में। तो इसलिए आज जो है कोट हमारा नहीं है। तो कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। ग्रीन नियम हाल ही में समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेखित किया गया था? ग्रीन ऑप्शन सी इसका सही है। ग्रीन बॉन्ड से संबंधित कूपन भुगतान पर जारीकर्ता को प्राप्त होने वाली बचत से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया साइंड अ कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रिवेंट अ कर्व और इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज़? ऑप्शन ए है यूएसए, बी है रूस, सी है चाइना और डी है जापान। तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा यूएसए। 26 जुलाई 2024 को भारत और अमेरिका ने प्राचीन वस्तुओं की जो अवैध तस्करी होती है उससे निपटने के लिए अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला है, तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति में श्री गोविंद मोहन और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री जो है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सक्रिय प्रयासों पर प्रकाश भी डाला है और 1976 से लेकर 358 प्राचीन वस्तुओं को वापस भी लाया गया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, जो कि व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ पास द फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एक्ट एज स्वीपिंग लॉ दैट विल सेट लिमिट्स फॉर बीइंग ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, बी है म्यांमार, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है बांग्लादेश। तो ये क्योंकि पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों की सीमा निर्धारित करेगा, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियमित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका का अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है जो पेरिस जलवायु समझौते के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का पहला है। कानून प्रमुख प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करना है और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए स्थानीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है, उससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर विच पोर्ट? ऑप्शन ए है कोचीन पोर्ट, बी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सी है दीनदयाल पोर्ट और डी है मैंगलोर पोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, जिससे कृषि निर्यात और आयात क्षमताएं जो है बढ़ेंगी। बंदरगाह, ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। और ये गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात को जो है समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस तूफान का नाम क्या है जिसने हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है? व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली wreaked havoc across Taiwan, the Philippines and parts of southern eastern China? ऑप्शन ए है टाइफून थेल्मा, बी है टाइफून गेमी, सी है टाइफून ईव और डी है टाइफून बारिजात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टाइफून गेमी। हाल ही में टाइफून गेवी ने ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण मनीला खाड़ी में 1.4 मिलियन लीटर तेल से लदा एक तेल टैंकर डूब गया। इस तरह के तेल रिसाव तब होते हैं जब परिवहन, अपतटीय ड्रिलिंग या टैंकर दुर्घटनाओं के कारण कच्चे तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद पर्यावरण में छोड़े जाते हैं, तो उससे भी और नुकसान हुआ है। तो ये याद रखिएगा, जो हमारा टाइफून गेमी है वो न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अस्यूम्ड द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25? ऑप्शन ए है भारत, बी है इंडोनेशिया, सी है थाईलैंड और डी है रूस। तो इसका सही जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। जब भारत किसी अध्यक्षता को संभालता है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीन से कार्यभार ग्रहण किया है, ठीक है।
ठीक है, इससे पहले चीन कर रहा था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख हैं राजेंद्र सिंह, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और 1986 में स्थापित जो हमारा ADPC एक गैर लाभकारी क्षेत्रीय संगठन है, जिसको एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर कह रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारगिल दिवस, जिसे कारगिल विजय दिवस भी कहा जाता है, हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष हम इस ऐतिहासिक विजय की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? ऑप्शन ए है 21वीं, बी है 22वीं, सी है 23वीं और डी है 25वीं। तो ये 25th जो है एनिवर्सरी है इसकी, विजय दिवस की। और अगर हम ये देखें तो ये हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में मनाया भी जाता है। और इसके बारे में अगर देखें तो कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जो 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक हुआ था। तो ये याद रखिएगा कारगिल दिवस के बारे में। कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम चेंज किया है, वो क्या क्या है? ऑप्शन ए है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप इसका नाम है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल का जो नाम हो गया है चेंज होकर के अशोक हॉल हो गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम जो है बदल कर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। ठीक है, तो ये अब पहले दरबार हॉल और अशोक हॉल बोला जाता था, लेकिन अब क्या बोलेंगे, दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप बोला जाएगा। पहले राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया था। तो ये याद रखिए। अब है क्या दरबार हॉल के बारे में देखें, इसमें राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति और महत्वपूर्ण समारोह और उत्सव किए जाते हैं। दरबार शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश की अदालतों और सभाओं को संदर्भित करता है। ये शब्द तब अप्रासंगिक हो गया जब भारत गणराज्य बन गया, यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए, इसलिए हमने इसका नाम जो रख दिया है गणतंत्र मंडप रख दिया है। और अशोक हॉल के बारे में देखें तो अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम था। अशोक शब्द का अर्थ होता है सभी दुखों से मुक्त, किसी भी दुख से रहित। साथ ही अशोक सम्राट को भी संदर्भित करता है, इसलिए इसका नाम बदलकर अशोक मंडप हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन शाह, बी है दीपक चोपड़ा, सी है मेधा गुजराल और डी है शेखर कपूर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, शेखर कपूर। फिल्म निर्माता शेखर कपूर को IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। और जो शेखर कपूर हैं वो 54वें 54th IFFI में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जूरी के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। और 2020 से 2023 तक पुणे स्थित फिल्म टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है, अगर आपसे स्टेटमेंट में बोल दिया जाए। कांतर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार कौन सा ब्रांड सबसे अधिक चुना गया है, इन होम ब्रांड बना हुआ है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, तो वो है हमारा पार्ले। तो पार्ले को चुना गया है, ये इन होम FMCG ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मे भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MCA? ऑप्शन ए है शिखर धवन, बी है अभिनव पांडे, सी है ऋषि ग्रोवर और डी है अजिंक्य नाइक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, अजिंक्य नाइक। तो अजिंक्य नाइक सबसे कम उम्र के MCA जो है, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तो इस स्टेटमेंट में दे सकते हैं 37 वर्ष के हैं और इतिहास में सबसे कम उम्र के हैं। टेस्ट क्वेश्चन हमारा आपको बताना है, जो भी बताया डिटेल में भी मैंने, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल है, दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसी के साथ आज कल आपका जो एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे कि 90 डेज़ में वो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर किए जाएँ, वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।